Hello students, today we are going to see exercise 3F. In our last exercise, that is from exercise 3E, we have solved some numericals based on finding out square roots of the number by long division method. Today also we are going to see the same. We have to find out the square root of the numbers by long division method, but in this case the numbers are bit different. In our last exercise we have seen the number which are लाइक 1025 है ना, मतलब उसमें कोई पॉइंट वाले नंबर नहीं थे। बट यहाँ पे हम लोग जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर आपको स्क्वायर रूट्स निकालने हैं ऐसे नंबर के जो कि डेसिमल नंबर है, जिनके अंदर डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो उस तरह के नंबर के स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है उसको हमें समझना है। तो फर्स्ट नंबर मैंने यहाँ पे लिया हुआ एक्सरसाइज 3F से, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 1.69। 1.69 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखते हैं किस तरह से करोगे। सेम वही मेथड है जो हमने इससे पहले भी की है। नंबर को लिख दिया मैंने 1.69। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड से लेके तो लेफ्ट हैंड की तरफ आपको पेयरिंग करते जाना है। तो सबसे पहली पेयर फॉर्म हो जाएगी 69 की, सेकंड पेयर फॉर्म होती है 1 की। तो 1 या फिर 1 से छोटा वाला स्क्वायर कौन सा है, तो 1 का स्क्वायर मुझे मालूम है 1। तो मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ और कितनी बार लिखना है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया 2 और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो 1 में से 1 गए, बचे 0। देन 69 को मुझे लेना है नीचे। अभी जो मैंने नेक्स्ट पेयर नीचे ली है वो पॉइंट के बाद के नंबर है, इसलिए मुझे यहाँ पे ले लेना है पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट इस तरह से आ चुका है। बाद में आपको पता ही है इस नंबर के सामने आपको कुछ ऐसा नंबर लिखना होगा, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 69 या 69 से छोटा नंबर आना चाहिए। तो मुझे मालूम है 23 3 कितना होता है 69। तो मैंने यहाँ 23 जो है उसको लाने के लिए 3 को 3 टाइम्स लिख दिया और 23 3 69 होता है, मतलब 69 में से 69 के बचे 0। तो मेरा जो स्क्वायर रूट आ रहा है अंडर रूट ऑफ 169 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.3। तो इस तरह से आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है किसी भी नंबर का। देन एक और न्यूमेरिकल मैंने ले लिया, ये एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल था। अभी जो थोड़ा सा उससे लार्जर में क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल लेता हूँ जिसके अंदर भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो फिर से वही हमारी मेथड जो है वो तो सेम ही है, उसी मेथड को हमें फॉलो करना है। नंबर दिया है 1.0816, फिर से पेयरिंग करोगे। फर्स्ट पेयर हो गई 16, सेकंड पेयर 08 और थर्ड पेयर है 1। तो 1 जो है उसके छोटा स्क्वायर या फिर उससे इक्वल स्क्वायर कौन सा है, 1 ही है। तो मैं 1 लिखता हूँ कितनी बार, 3 टाइम्स। ये हो गया मेरा 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 में से 1 के 0। देन नेक्स्ट पेयर को नीचे लेना है 08। ये नंबर पॉइंट के बाद वाला है इसलिए ऊपर आप पॉइंट दे दोगे। अभी क्या करना है, 2 के बाद कोई ऐसा नंबर लिखना होगा जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 08 से छोटा नंबर या फिर 08 के बराबर नंबर आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 भी ले लेता हूँ तो 21 1 जा 21 होगा, जो कि 8 से लार्जर नंबर है। तो मुझे क्या लेना होगा, 0 लेना होगा, है ना, क्योंकि 20 0 जा 0 आएगा, तो 0 लेना है। इसलिए 0 को 3 टाइम्स लिखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 20 प्लस 0 20 हो गया, और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है। तो 8 में से 0 गए, 0 0 जा 0, 8 में से 0 के बचे 8। देन नेक्स्ट नंबर हमें नीचे लेना है वो है 16। अभी क्या करना है, 20 के सामने कोई ऐसा नंबर लिखना होगा जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 816 या फिर 816 से छोटा नंबर आता है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 ले लूँ तो 201 बन जा 201, 2 ले लो तो 202, 2 जा कितना हो जाएगा 404 हो जाएगा। 3 को लोगे तो 3 3 जा 9 होता है, यहाँ पे 6 है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 4 को लोगे तो 4 4 जा 16, तो यहाँ पे आ सकता है। तो मैं यहाँ पे करके पहले इसको देख लेता हूँ। 204 इंटू 4 यहाँ पे कर लेता हूँ 204, और अगर यहाँ पे मैं 4 लेता हूँ तो क्या होता है 4 4 जा 16, बचा 1। 4 0 जा 0 प्लस 1, 4 0 जा 0 प्लस 1 1, एंड 4 2 जा 8, कितना आया 816, मतलब एकदम सही था। तो 4 को मुझे यूज करना है, इसलिए मैं 4 को कितने टाइम्स लिखूंगा, 3 टाइम्स। ठीक है, और जो मेरा आंसर आया मल्टीप्लिकेशन का वो माइनस कर दो, मतलब जो स्क्वायर रूट आया अंडर रूट ऑफ 1.0816 का वो स्क्वायर रूट है 1.04, है ना। तो इस तरह से आप इन नंबरों का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद एक लास्ट वाला न्यूमेरिकल जो थोड़ा सा अलग है, तो उसको भी मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो लास्ट न्यूमेरिकल है इवैल्यूएट अंडर रूट ऑफ 2.8 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आपको 2.8 का वैल्यू निकालना है, वो कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
तो उसका जो आंसर आएगा वो भी पॉइंट में ही कुछ ऐसे नंबर आएगा। तो उसको फाइंड आउट करना है कितने डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेस तक। तो देखो कैसे करना है, नंबर को लिख लो 2.8 और उसके बाद क्या करना है 0 0 0 0 लगाते जाना है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 0 0 0 0 0 0 इस तरह से, ठीक है। तो 2.8 के सामने मैंने 6 0 यहाँ पे लगा दिए। अभी इनकी पेयर्स बना लेता हूँ 1 2 3 एंड दिस इज 4th पेयर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मेरी जो पेयर यहाँ पे फॉर्म हो रही है वो कौन सी है, 28 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 28 ले लो। यहाँ पे मैं इसको ऐसे करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो मेरे पास ये 2 नंबर है ना, उसके बाद ये 2 नंबर और ये 2 नंबर, इस तरह से। फिर इतने जीरो में 5 0 इसके सामने लगा देता हूँ। उससे क्या होगा, देखो ये मेरे पास ऐसे पेयर्स बनेंगे। तो अकेला एक 2 ही बचेगा सामने, ठीक है। अभी 2 से छोटा स्क्वायर मुझे मालूम है 1 होता है, तो मैं 1 को यहाँ पे 3 टाइम्स लिख देता हूँ, ठीक है। और 1 बन जा 1, 2 में से 1 गए, मेरे कितने बचेंगे यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। वो ये हो जाएगा मेरा 2। देन नेक्स्ट पेयर अगर नीचे ले लेता हूँ तो ये हो जाता है 80। 2 के सामने कोई ऐसा नंबर लिखना होगा जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 180 के आसपास का कोई नंबर आ जाए, 180 से छोटा या फिर 180 से बड़ा। अगर मैं यहाँ पे 2 9 जा करूं तो ये 29 9 जा हो जाएगा, ये नंबर 200 से भी बड़ा आ रहा है तो ये नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे 6 ले लूं 26 6 जा, तो उसको करके लिखते हैं 156 आ रहा है, मतलब आ रहा है आसपास। 27 से करके देखता हूँ एक बार, ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो मुझे 6 लेना होगा। 6 लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो 6 को भी 3 टाइम्स लिखना है ना, ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। तो ये हो गया 32 और 26 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आया था, फिर से एक बार करना पड़ेगा, 156 है। तो 156 यहाँ पे माइनस कर दो, ये हो गया 10, ये हो गया 7, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2 और ये 0। देन नेक्स्ट पेयर को नीचे ले लेता हूँ 0 0। ये जो मैंने नंबर लिया था 80, ये पॉइंट के बाद का था, तो एक 0 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद 24 के बाद में 2 0 मैंने लगा दिए। एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, तो एक डेसिमल प्लेस मेरा ऑलरेडी निकल चुका है। अभी इसको जो सॉल्व करूंगा उसके बाद मुझे और करने की जरूरत नहीं है, 2 डेसिमल प्लेस में मेरा आंसर आ जाएगा। तो 32, अभी इसके सामने कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 2400 से छोटा नंबर या फिर 2400 के बराबर नंबर आ जाए। तो 32 है। अगर मैं इसको भी 6 करके देखता हूँ एक बार, 3 2 6 इंटू 6 कर दूं तो क्या आएगा, ये आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। 1956 आ रहा है, मतलब इससे छोटा नंबर है, तो इससे भी आगे जा सकता हूं मैं। 327 इंटू 7 करके देखता हूं, ये 2289 आ रहा है, मतलब आ रहा है। अगर 8 ले लूंगा मैं तो काफी बड़ा नंबर आएगा, ये मुझे पता है, इसलिए मैं 7 ही लेता हूँ यहाँ पे। 327 प्लस 7 और इधर भी आ जाएगा 7। तो ये मेरा नंबर कितना आया 2289। इसको माइनस कर दो यहाँ से, ये हो गया 3, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और ये 0। तो 1 1 1 यहाँ पे बच रहा है। और जो स्क्वायर रूट मेरा आ रहा है अंडर रूट ऑफ 2.8 का, वो आ रहा है 1.67, है ना। और उसके बाद भी पॉइंट में काफी सारे नंबर सामने आएंगे, और उसने हमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही पूछा था, तो वो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। सो आई होप आपको ये तीनों न्यूमेरिकल्स जो मैंने यहाँ पे कवर अप किए हैं वो समझ में आ चुके हैं। इनका यूज करके आपको बाकी भी जो न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के अंदर दी है उनको सॉल्व करके देखना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।